राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर दोस्तों आप बीएसटी से 2026 तय कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। बीएसटी से 2026 तय करने वाले विद्यार्थियों के लिए डीएस क्लासेस काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आता है। आज भी हम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आए। आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। आज की क्लास में हम आपको बीएसटी से 2026 सीईटी पीटीएम सम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आए। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को, 29 अगस्त को, 1 जुलाई को या फिर 5 सितंबर को। दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय का जो स्थापना दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे हुए नारियल की कटोरी से होता है, वह कौन सा होता है? बीणा, सारंगी, रावण हत्था या फिर मोरचंग। दोस्तों, ये प्रश्न पीएसटीसी में काफ़ी बार पूछा गया है। और आधे कटे हुए नारियल की कटोरी से जिस वाद्य यंत्र का निर्माण होता है वो वाद्य यंत्र रावण हत्था होता है। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दोस्तों, रावण हत्था एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न, अकबर ने फरजत की उपाधि किसे प्रदान की? जयमल को, राणा सांगा को, मान सिंह को, प्रताप सिंह को। राजा मान सिंह को जो है अकबर के द्वारा फरजत की उपाधि प्रदान की गई थी। राजस्थान के लोक नृत्य गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? घूमर से, गवरी से, कालबेलिया से, तेजाजी नृत्य से। कालबेलिया नृत्य से जो है दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने जौहर कहाँ किया? कुंभलगढ़ में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में। दोस्तों, रानी पद्मिनी जो है राजा रतन सिंह की पत्नी थी और चित्तौड़गढ़ में इन्होंने जौहर किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में। तो जोधपुर में जो है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय स्थित है और इसकी एक खंडपीठ दोस्तों जयपुर में भी स्थित है। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। कौन सा जिला राजस्थान का हृदय कहलाता है? अजमेर, जयपुर, कोटा या फिर सीकर। अजमेर दोस्तों राजस्थान के हृदय के नाम से अजमेर शहर को जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग। दोस्तों, कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। ये अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रमुख जल विभाजक कौन है? विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, दिलवाड़ा पर्वत। अरावली पर्वत दोस्तों राजस्थान मुख्य रूप से जल विभाजक का कार्य करता है। वर्षा के जल को विभिन्न दिशाओं में विभाजित करने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं? तो वर्षा के जल को जो विभिन्न दिशाओं में विभाजित करती है उसको जल विभाजक रेखा के नाम से उस उच्च भूमि को जाना जाता है। राजस्थान में अफवाह तंत्र कितने भागों में बांटा गया जाता है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में। 3 भागों में राजस्थान में अफवाह तंत्र को बांटा गया है। इनमें से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है? लूनी नदी, घग्गर नदी, बनास नदी या फिर चंबल नदी। आपसे पूछा गया तो आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदी है। राजस्थान की बारहमासी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, बनास, घग्गर, चंबल। चंबल दोस्तों राजस्थान की बारहमासी सबसे लंबी नदी है। राजस्थान का उद्योग नगर किसे कहते हैं? जयपुर को, कोटा को, चित्तौड़गढ़ को या फिर अलवर को। कोटा शहर को दोस्तों राजस्थान के उद्योग नगर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों राजस्थान की नालंदा के नाम से भी कोटा को जाना जाता है। जी दोस्तों, राजस्थान का नालंदा कोटा शहर को कहा जाता है।
कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे या फिर माही नदी के किनारे? सेब भाई जल्दी जल्दी आंसर करें। ये कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे जो है कोटा शहर स्थित है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी? दोस्तों बनास नदी जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगर दोस्तों ये लो प्रश्न है बनास नदी से संबंधित। बनास नदी राजस्थान सबसे लंबी नदी है, तो बनास नदी की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों 480 किलोमीटर के लगभग बनास नदी की लंबाई है। दोस्तों ये लंबाई जो लगभग है। माही नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में जो है माही नदी अपना जल ले जाती है। दोस्तों काफ़ी पूछ जाता है कि कौन सी नदी का जल कहाँ जाकर गिरता है, कौन सी नदी कहाँ जाकर मिलती है। नदी से संबंधित काफ़ी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बीएसटीसी में। एक न एक प्रश्न आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। किस नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से अर्जुन की गंगा कहा जाता है? ये प्रश्न भी बीएसटीसी में काफ़ी बार पूछा गया है कि अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बाणगंगा को दोस्तों अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी है। दोस्तों घग्गर नदी जो एक 12मासी नदी है, आंतरिक प्रवाह नदी है, वर्षा आधारित नदी है या फिर काली मिट्टी नदी है? दोस्तों घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की एक प्रकार की नदी है। घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक मानी जाती है? गंगा की, सरस्वती की, नर्मदा की, यमुना की? सरस्वती नदी की सहायक जो है घग्गर नदी मानी जाती है। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और गुजरात की, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, राजस्थान और हरियाणा की? तो चंबल जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये आपका अगला प्रश्न। चित्तौड़गढ़ में चंबल पर कौन सा बांध स्थित है? गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, बेड़ज सागर? चंबल पर कौन सा बांध स्थित है और कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो चित्तौड़गढ़ जिले में जो है राणा प्रताप सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों यह जो है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ऐसा प्रश्न आपको बीएसटीसी में देखने को मिल सकता है। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में, कोटा में, बांसवाड़ा में या फिर अजमेर में? बांसवाड़ा में जो है माही बजाज सागर बांध स्थित है। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जल्दी से दोस्तों लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर लें, जिससे आपके दोस्त भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ये जो प्रश्न हम आपको हल करवाने बीएसटी 2026 की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हमें बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी के साथ राजस्थान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का लेवल पता है कि कौन सी प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह के लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा ये चैनल जो है दोस्तों सिर्फ स्पेशल बीएसटीसी पीटीटी के लिए समर्पित है। यहाँ पर आपको स्पेशल बीएसटीसी पीटीटी के लिए ही क्लास मिलेंगे। अगर आप बीएसटी 2026 में सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी से आपके लिए तैयारी करवाते हैं। और बीएसटीसी के एग्जाम तक हम आपको इतनी तैयारी करवा देंगे कि एक भी प्रश्न आपको पेपर से, हमारी वीडियो से बाहर नहीं दिखेगा। पेपर में जो प्रश्न आप देखोगे वो सभी प्रश्न हम आपको हमारी क्लासों में करा चुके होंगे, और सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।